बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर वाइस क्वेश्चन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए गणित कक्षा 10 त्रिभुज एनसीईआरटी की बुक से। तो आपको कहीं भी पढ़ना है, जैसे भी मान लीजिए समरूप आकृति, तो समरूप आकृति के बारे में आप जान लें, क्योंकि इससे पहले जो त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। तो अब यहाँ पे हमें समरूप आकृतियां पढ़नी है। समरूप आकृति क्या होता है? समरूप, अगर इसे अलग अलग करें, सम इन बराबर रूप इन रूप, जो बराबर रूप का हो वो समरूप कहलाता है। एक समान रूप का हो समरूप कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये खींचा गया और एक वृत्त और खींच दिया गया। अब ये पूछा गया किस रूप का है? भाई ये गोल होगा, सर्कल के रूप का, यानी समान रूप का है। अब ये छोटा है या बड़ा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो छोटी माप का है या बड़ी माप का है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना है ये किस रूप का है, तो एक समान रूप का है। अभी ले लीजिए त्रिभुज, तो क्या ये भी समरूप है? तीन भुजाओं से बन रहा है त्रिभुज, तीन भुजा से बंधा आकृति ये भी है, तीन ही भुजा से बंधा आकृति ये भी है। क्या दोनों समरूप है? नहीं, प्रत्येक स्थिति में ये समरूप नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है क्या, जब इनके अंश माप बराबर हो जाएं, कहने का मतलब जैसे त्रिभुज के अंदर तीन कोण हैं और तीनों कोण समान माप के हो जाएं, तो वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। फिलहाल तीनों कोण की बजाय अगर दो ही कोण बराबर है तो भी वो समरूप होगा, क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। कैसे, ये भी देख ले। मान लीजिए ये 50 है और ये 60 है, ये दोनों बराबर हैं। ये भी 50 है और ये भी 60 है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। तो अब तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180 अंश। और ये 50 60 110 हो गया, ये 70 होना एकदम निश्चित है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं तो तीनों का योग 180, ये 50 60 110, और 180 में से 110 घटाएंगे 70 आएगा, तो ये तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज, यानी हम त्रिभुज से संबंधित अगर समरूप पढ़ रहे हैं तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो संगत कोण बराबर हो, संगत कोण दो बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। इस प्रकार आप समरूप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसकी भुजा की माप दी गई है 2 3 4 और यहाँ पे दिया गया है 5 6 7, ठीक है। मान लीजिए इसी माप के दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे भुजा देख रहे हैं, भुजाएं असमान हैं और जबकि कोण क्या हैं? बराबर हैं। तो ये दोनों जो आकृति होगा वह समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि वो समान रूप का हो। सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं? तो सर्वांगसम आकृतियां क्या है? सर्वांगसम आकृति कहने का मतलब हो गया कि इनके सभी अंग बराबर हों। सभी अंग कहने का मतलब अभी ये समान रूप का है, अगर ये अंग इनके बराबर हो जाएं, यानी जैसे कहने का मतलब अंग क्या होता है? हमारे हाथ है, पैर है, ऐसे हमारे अंग है। उसी प्रकार ये त्रिभुज किससे बना है? भुजाओं से बना है। भुजा इसके अंग हो गए, और अगर ये भुजा बराबर हो गया तो ये त्रिभुज क्या हो जाते? सर्वांगसम हो जाते। जैसे यहाँ 2 है और ये 5 है, 5 की जगह पे ये भी 2 होता, और ये 3 है और ये 6 की जगह पे इसका भी माप 3 होता। ये 4 है, 4 की जगह पे यहाँ भी 4 होता, 7 की जगह पे। तो अब इस प्रकार हम देखते क्या, इनके कोण तो बराबर हैं ही, उनके साथ साथ इनकी भुजाएं भी बराबर हैं, और जब भुजाएं बराबर हैं तो ये सर्वांगसम होंगे। तो अब ये दोनों आकृतियां क्या हो गई? सर्वांगसम हो गई।
क्लियर हुआ ना। सर्वांग सम और समरूप। समरूप में रूप एक समान है लेकिन पूरे अंग एक समान नहीं हो सकते। कहने का मतलब जैसे इंसान ले लो, जो मनुष्य है वो सब समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि कोई लंबा है, कोई कम हाइट का है, किसी के हाथ बड़े हैं, किसी के पैर बड़े हैं, तो उस प्रकार विषमताएं हैं, तो वो समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज लिया गया, उनके अगर दो कोण बराबर हो गए तो वो सर्वांग समरूप होंगे, और अगर दो कोण के साथ साथ कहीं एक भुजा भी बराबर हो जाए तो वो सर्वांग सम होगा। खैर, सर्वांग समता के नियम में आप सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे पढ़ना है समरूप। क्या पढ़ना है? समरूप। तो हम फिर एक बार समरूप पे ही वापस आते हैं। इस प्रकार आपका सर्वांगसम और समरूप दोनों क्लियर हो गया होगा। अब आपसे हम बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। जैसे कहा गया समरूप त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। कौन सा? समबाहु। कौन सा त्रिभुज समरूप है? समबाहु त्रिभुज समरूप है। आप समबाहु त्रिभुज खींचिए, वो समरूप ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि समरूप समबाहु त्रिभुज का होता है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ए बी सी दिया गया, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी 4 के सामने ये कोण, इस 4 के सामने ये कोण, इस 4 के सामने ये कोण, तो तीनों कोण बराबर होंगे। और 180 का आप 3 भाग करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पे ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60। तो अगर दूसरा आप समबाहु फिर बना रहे हैं तो क्या होगा? चाहे जिस माप का बनाएं, मान लीजिए 6-6 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, तब भी अब ये क्या होगा? तीनों कोण बराबर होंगे और 180 को 3 भाग में बांटेंगे, 60 अंश ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। तो समबाहु त्रिभुज समरूप है। वर्ग पे चर्चा करें, क्या वर्ग भी समरूप है? वर्ग समरूप या सर्वांग सम? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको गलत नहीं देना है। आपका ये वर्ग जो होगा वो समरूप होगा, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये एकदम फिक्स होगा। अब दूसरा एक बड़ा वर्ग बना दें, तब भी इसका प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होगा? 90-90 अंश का होगा। तो ये दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी, सर्वांगसम नहीं। तो ये सारी चीजें आप बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे तैयार रखें। वृत्त पे चर्चा करें। दो वृत्त खींचे गए, अब दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे, क्योंकि इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। तो दो वृत्त खींच दिया गया, तो वृत्त एक छोटा है एक बड़ा है, तो भाई ये रूप तो एक समान है, समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो इस प्रकार से सबको ध्यान में रखें, और कहीं अगर कोई समस्या होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं। 6.1 पहला लिखा है रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे आपके पास विकल्प दिए गए हैं और कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। हमेशा जब भी रिक्त स्थान आए तो उसमें भरने वाले शब्द ना खोजिए कि इसमें क्या भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा, इससे तात्पर्य रखिए, इससे मतलब रखिए। आपको ज्ञान से आवश्यकता है, आपको उत्तर से आवश्यकता नहीं है क्या उत्तर आ रहा है, तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो सदैव यहाँ पे जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसका उत्तर आपके पास जरूर होना चाहिए। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम या समरूप? तो अभी हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। वो 2 सेंटीमीटर रेडियस का भी वृत्त हो सकता है और 5 सेंटीमीटर रेडियस का भी वृत्त हो सकता है। तो इसलिए क्या होते हैं? समरूप। तो यहां पे भरा जाएगा समरूप।
सभी वर्ग, वर्ग पे भी हमने चर्चा किया था, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांशम नहीं, क्योंकि उनका प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी 90 अंश का होता है। तो यहां भी भरा जाएगा समरूप। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी हमने पहले ही बता दिया, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज का तात्पर्य आप समझ लें, बहुभुज कहने का मतलब बहुत सारी भुजाओं से बंद आकृति, कहने का मतलब अभी 3 से बंद हुआ तो त्रिभुज हो गया, 4 से बंद होगा चतुर्भुज हो जाएगा, 5 से बंद होगा पंचभुज हो जाएगा, 6 से बंद होगा षडभुज हो जाएगा। तो 4 के बाद जो आते हैं उसे बहुभुज के नाम से जाना जाता है। तो जो बहुभुज है वो समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा है समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो। भाई समरूप है तो कोण बराबर होना चाहिए, एकदम निश्चित है, संगत कोण क्या हो, बराबर, तथा उनकी भुजाएं समानुपाती, क्योंकि जब कोण बराबर हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी, ये निश्चित होता है। तो यहाँ पे इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी, क्योंकि जब हम प्रमेय पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे सब क्लियर मिलेगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। अब पहले का आपका चारों विकल्प हो गया, दूसरे पे आते हैं। दो भिन्न भिन्न आपको उदाहरण देने हैं समरूप आकृतियों की, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो इनके एग्जाम्पल आपको खुद से देने हैं और कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल बताइएगा इनके क्या क्या होंगे। तीसरा आता है, तीसरे में देखते हैं, तीसरा लिखा क्या है, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, यानी ये दोनों चतुर्भुज बना है, क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो अब हम कैसे क्लियर करेंगे समरूप, समरूप में है क्या एंगल यानी कोण बराबर हो। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना दिखा रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ इनकी भुजाएं समानुपाती जरूर दिखा रहा है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे 1.5/3, 1.5/3, ये भुजा देखें, इनकी संगत भुजा ये है तो इसका भी 1.5/3। अब अगर इन्हें काट रहे हैं तो 1/2 1/2 आ रहा है, तो ऐसे अगर इसे भी करें 1.5/3 1.5/3 तो 1/2 1/2 चारों आएंगे, तो इनकी भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं है। कोण बराबर होते तो ये दोनों आकृतियां क्या होती, समरूप होती, लेकिन कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो इस प्रकार आप पूरे एक्सरसाइज के सवाल को लगा लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। तो फिलहाल इतने तक के सवाल आप बहुत अच्छे से लगा लें, पूरे सवाल को लगाएं, कहीं कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।